हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजेश चंद्र है। मैं यूपी महाराजगंज ज़िले से बिलोंग करता हूं। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग टॉपिक है। आप लोग सुनिए। अगर पूरा आप लोग सुनेंगे तो आपको पूरी स्टोरी का मतलब समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक औरत थी, अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी। एक बार मन हुआ कि अपने प्रेमी का चेहरा देखकर आ जाऊं। वो इतनी परेशान, इतनी बेचैन कि अपने प्रेमी के बारे में कुछ दिमाग में चल ही नहीं रही थी। तो उससे मिलने चल पड़ी नंगे पाँव। जिस रास्ते से जा रही थी, उसे होश नहीं था कि कहाँ पत्थर है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ काँच के आ रहे हैं। उसके पाँव को चुभकर लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए बेहद थी। जिस रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते से एक मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ रहे थे। अपना जो पवित्र वस्त्र था मुसल्ला, उसे बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे। मेरे दोस्त, ये घटना किसी जाति से रिलेटेड पर आपको संदेह लेना, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी अदर किसी धर्म से रिलेटेड ये चीज़ को ना लेकर जाएं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोगों को किसी स्टोरी के माध्यम से मैं सिखाना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुसल्ला बिछाकर एक मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे। बेसुध होकर जा रही थी। उसे खबर नहीं चली कि उसने क्या किया। उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पाँव रख दिया। उस समय वो निकल गई। जब वो जाते हुए उसे देखा तो उसके मन में विचार आया कि कौन बेवकूफ़ औरत जिसने मेरे तपस्या को भंग कर दिया। और कहीं ना कहीं मेरे पवित्र वस्त्र के ऊपर पाँव रख दिया। वापस आने दो उसे। जब वो शाम को लौट रही थी मिलने के बाद और वापस लौट रही थी, तो मुसलमान भाई वहीं बैठे थे। आते ही सबसे पहले मुसलमान भाई ने उस औरत से, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें खबर नहीं थी मैं यहाँ पवित्र मुसल्ला बिछाकर मैं यहाँ के अल्लाह का नमाज पढ़ रहा था, तो मेरे पवित्र वस्त्र पे पाँव रख दिया तूने, मेरी तपस्या भंग कर दिया। तो उस औरत ने हाथ जोड़कर उस मुसलमान भाई से माफ़ी मांगी और कहा कि मुसलमान भाई, मुझे माफ़ कर दो। खबर नहीं रहा, मुझे होश नहीं रहा, इसकी वजह से मुझे यह नादानी या गलती हो गई। तो उन्होंने जो चंद लाइनें कही, माय डियर फ्रेंड, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी का मोरल क्या है? उसने कहा, माफ़ करना मुसलमान भाई, मैं सांसारिक प्यार के बंधन में बंधी थी। मुझे पता नहीं चला कि मैंने आपके पवित्र वस्त्र मुसल्ले पे पाँव रख दिया। लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना सा पता था कि तू अल्लाह के प्यार में बँधा हुआ था। मैं तो अल्लाह की खिदमत में पूजा पाठ कर रहा था। तुझे कैसे पता चला कि मैंने तेरे मुसल्ले पर पाँव रख दिया? यदि तू भक्ति और श्रद्धा ऐसी कर रहा था, तो तुझे होश नहीं रहना चाहिए कि कौन इस रास्ते से आ रहा है, कौन इस रास्ते से जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ज़िंदगी में जब जब आप काम कर रहे हो, इस स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, कि ज़िंदगी में यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिए, तो आपको होश नहीं रहना चाहिए फिर कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रोजेक्ट पे जा रहा है, किसका क्या प्राइज़ है, कौन क्या आपको गुमराह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, कभी इधर-उधर ध्यान नहीं देना। केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना। जो लोग भटक जाते हैं ना, मैं उनको 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि जो लोग भटका रहे हैं, उनकी पहली औकात चेक कर लो, उनके स्वाभिमान को चेक कर लेना, उनकी नीयत को चेक कर लेना कि वो आपसे आपसे वापस से रुझान क्यों बना रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना। यह 3 बातें हमेशा याद रखना। 3 बातें जीवन में अगर भूले, तो याद रखिएगा जीवन में कभी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। हर बार आपके साथ धोखा होगा, फ्रॉड होगा। सबसे पहली बात, जीवन में जिस इंसान ने आपको संकट में डाला है, हमेशा जीवन में उस व्यक्ति से जीवन प्रयत्न तक सावधान, दोबारा अवसर मत देना। दोबारा संकट में डालने के लिए दोस्त फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है, जीवन के सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यदि आपके निजी जीवन में किसी इंसान ने संकट डाला है, तो उस व्यक्ति को जीवन प्रयत्न तक कभी दोबारा अवसर मत देना कि वो आपको दोबारा संकट में डाले। उससे हमेशा चौकन्ने रहना माय डियर फ्रेंड। दूसरे उस शख्स को कभी मौका मत देना जिसने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया। उससे भविष्य में कभी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि जीवन में जब जब वो करीब आपके आएगा,
तो केवल और केवल अपना स्वार्थ लेकर आएगा। उसके ज़हन में कुछ भी नहीं रहेगा, तो जीवन का महत्व उस पर याद रखिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि जिन्होंने संकट के समय जिन्होंने अपना कस के हाथ पकड़ लिया, संकट के समय जिन्होंने जिन्होंने पकड़ रखा, रास्ता दिखाने की कोशिश की, संकट के समय कहाँ आपसे कि कोई बात नहीं, मेरे दोस्त मैं आपके परिवार में आता कि नहीं आता, मैं आपके खून के रिश्ते में आता कि नहीं आता, सगा संबंधी हूँ कि नहीं हूँ, आपके दोस्त में आता कि नहीं आता, आपके रिलेशन में आता कि नहीं आता, एक अजनबी ज़रूर हूँ, लेकिन यदि मैंने कस के हाथ पकड़ा है, तो कभी भी आपके संकट के समय हाथ नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि परमात्मा ने आपको एक ऐसा अनमोल सा रिश्ता बनाया है, जिसे आत्मा और परमात्मा को उसी तरीके से और आपके प्रतिबिंब को बनाया है। उसी तरीके से जीवन में जिस मुश्किल के समय जीवन प्रयत्न तक कभी भी आपका कस के हाथ पकड़ा है मेरे दोस्त, उसके विश्वास को कभी मत छोड़ना। उसके साथ में बने रहना। कोई व्यक्ति आपसे भावनाओं के साथ कभी भी खेल कर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कभी अवसर ही नहीं दिया करते। का आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।